नया जन्म लेने वाले आप सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी बहुत भाग्यवान हैं। नवसारी जलालपुर तो बहुत बड़ा है, लेकिन भाग्यवान के भाग्य में ही होता है भगवान का परिचय प्राप्त करना, उनका ज्ञान प्राप्त करना। और आप सभी वो भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्होंने श्री बाबा का सत्य परिचय, यथार्थ परिचय प्राप्त किया है। और बड़ी मुश्किल से जो चीज हमको मिलती है उसकी कदर होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, बेटा हमारे जमाने में तो ये भी साधन नहीं थे, ये भी साधन नहीं थे, हमने तो कैसे कैसे करके अपना जीवन गुजारा है। आपके समय में तो बड़े साधन है, सुविधाएं हैं, सब कुछ। तो आप सभी ने भी द्वापर युग से श्री बाबा को बहुत ढूंढा, कहा मंदिरों में गए, तीर्थों पर गए, व्रत नियम उपवास किए, क्या क्या तो नहीं किया। दिल में आश थी, प्रभु मिलन की। तो भक्ति का फल भगवान ने आपको स्वयं इस धरती पर आकर के दिया है। माध्यम पूनम बहन को बनाया और आप सभी को एकत्रित किया। इस ईश्वरीय परिवार का आप सभी सदस्य बने। बहुत बहुत हमें भी खुशी है और आपको तो खुशी होगी ही। इतने श्रेष्ठ परिवार के सदस्य बने हो, भगवान के बच्चे बने हो, तो स्वाभाविक आंतरिक खुशी रहेगी। अब यह खुशी सदैव आपके जीवन में कायम रहे, उसके लिए जो पूनम बहन ने भी बताया है कि हर रोज सिर्फ 1 घंटा ही हमको अपना निकालना है। बाकी 23 घंटे आप नौकरी धंधा कीजिए, नींद कीजिए, खाइए पिए, घूमिए फिरिए, परिवार का ध्यान रखिए। सिर्फ 1 घंटा अपने लिए, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं ना सुबह से शाम तक, हम दूसरों के लिए करते, सब हमारे से खुश रहें। अपनी खुशी को हो पाते हैं, क्योंकि हम खुश नहीं हैं तो हम दूसरों को खुशी कैसे दे सकेंगे। देखो बादल भी आज गरज रहा है, बिजली भी चमक रही है, प्रकृति भी खुश होकर के गा रही है, उसका म्यूजिक है, तो वो भी अपनी खुशी प्रकट कर रही है कि आज नवसारी में इतने श्री बाबा के बच्चे इकट्ठे हुए हैं, तो वो भी तनाव मुक्त हो गए हैं। कैसे तनाव मुक्त हुई? देखिए प्रकृति रचना है, मनुष्य रचयिता है। मनुष्य के मन का प्रभाव प्रकृति के ऊपर पड़ता है। जब जब मनुष्य सत्य त्रेता में सतो प्रधान था, तो प्रकृति भी सतो प्रधान थी, सुखदायी। जब जब मनुष्य तपो प्रधान बन गया, तो प्रकृति के ऊपर भी
लेकिन आज प्रकृति भी बहुत खुश, तो इसलिए ये खुशियों की बधाई है। आप सदैव अपने जीवन में ऐसे ही खुशनुमा जीवन व्यतीत करते रहे, अपने परिवार में भी खुशियां लाते रहे। इसलिए हर रोज 1 घंटा निकालना नहीं भूलना। मन जो है ना, वो कोई ना कोई बहाने बताएगा। छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल नहीं जाना होता है ना, तो देखिए पेट में दर्द है, क्योंकि उसका तो कोई थर्मामीटर नहीं होता है ना जो माप ले ले, तो इसके लिए पेट में दर्द है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। ऐसे ही मन भी अनेक प्रकार के बहाने बनाएगा। ये समझ गए? आपको रोकने के, लेकिन स्कूल में नहीं जाते हैं बच्चे तो उनका भविष्य कैसे बने? नहीं बन पाता है ना। ऐसे ही ये भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसमें राजयोग की पढ़ाई हम पढ़ेंगे तो हमारा भविष्य क्या बनेगा? हम सत्य की देवी देवताओं समान बन जाए, और वर्तमान में भी हमको आंतरिक खुशी रहेगी, मन शांत रहेगा। इसीलिए अपने फायदे के लिए ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई अवश्य पढ़नी है, हर रोज पढ़नी है। ये अपने अपने पालव में, अपने अपने रुमाल में गांठ बांध के रखें। इसीलिए 2-3 टाइम बताएंगे, जिसमें भी आपको सुविधा हो उस समय में से उस एक समय आप सेवा केंद्र में अवश्य। अब आप कहेंगे बहन जी हम घर में भी तो कर सकते हैं, अवश्य कर सकते। बच्चों के पास सारी पुस्तकें होती हैं, माँ बाप पढ़े लिखे भी होते, फिर भी स्कूल क्यों भेजते हैं? बच्चे की इच्छा नहीं होती तो भी जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं, स्कूल बस आके उसमें बिठाएंगे, रोते रोते को भी बिठाएंगे। क्या माँ को दया नहीं आती है बच्चे पर? नहीं, माँ को पता है मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो उसका भविष्य उज्जवल बनेगा, इसीलिए वो कठिन मन करके भी बच्चे को स्कूल में भेजती है। इसी प्रकार से ये शिव बाबा हमारा पिता भी है तो शिक्षक भी है, उसने ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है, इसलिए हम सभी के भविष्य को उज्जवल बनाने के। तो सेवा केंद्र में आने से एक तो वातावरण मिलता है, दूसरा घर के सभी कामों से 1 घंटे के लिए आप फ्री होके आते हैं तो मन उसमें अच्छी तरह से लगता है। घर में तो कभी फोन की घंटी बज गई, कोई डोरबेल बज गई तो मन डिवाइड हो जाता है, पूरी एकाग्रता से हम वो राजयोग या ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ नहीं पाते हैं। घर में होमवर्क कीजिए, जो सेवा केंद्र में पढ़ के जाते हैं ना, फिर होमवर्क घर में कीजिए। इसलिए हर रोज 1 घंटा सेवा केंद्र पर अवश्य आएंगे, इसी हमारी आपके प्रति अभिलाषा है। मैंने जो इतनी मेहनत की है आप लोगों के प्रति, उस मेहनत का फल हम सभी मिलकर अवश्य देंगे। देखिए ना, हाथ खड़ा करो, बुलाएंगे, बुलाना है सभी को। लेकिन सभी की रेगुलर क्लास होगी तो पुनः राजयोग की स्पेशल योग भट्टी कराने आएगी, पता है? तो फिर हम बुलाएंगे उनको। बाकी पूनम है आज
रात को ही हम सभी से विदाई लेगी, क्योंकि उनके पास